हेलो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। तो सबसे पहले इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन आर गोइंग ऑन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। उन सब का जो सम है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो होती रहती हैं। और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन को दो पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले आती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। देखो, कैटा का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो इन दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। इनके अंदर क्या होगा कैटाबॉलिक रिएक्शन में, एक जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जटिल पदार्थ है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, इसमें सिंपल सब्सटेंस में बहुत सरल पदार्थों में टूट जाता है और रिलीज एनर्जी रिलीज करता है। और वो एनर्जी बाद में किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एग्जांपल है जैसे कैटाबॉलिक रिएक्शन में आपने देखा होगा रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन में क्या है, जो ग्लूकोज है, ये तीन तरीके से इसका ब्रेकडाउन होता है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा इसका फ्लो चार्ट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके 6CO2 बनता है, 6H2O और 38 ATP एनर्जी के मॉलिक्यूल हमें वो रिलीज होते हैं। लेकिन यदि इसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमारी मसल के अंदर हो जाए तो मसल के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन की लैक होता है। तो यही ग्लूकोज किस में टूटता है? लैक्टिक एसिड के अंदर। किसके अंदर टूटेगा? लैक्टिक एसिड में। और केवल 2 ATP एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और यदि अब्सेंस में बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, वो किसके अंदर होता है? ईस्ट के अंदर। वहां पे फिर क्या बनता है? फिर ग्लूकोज से इथानॉल बनता है भी, प्लस CO2 बनता है और 2 ATP क्या रिलीज होती है, वहां पे एनर्जी है। तो इस तरीके से कैटाबॉलिक रिएक्शन है। उसके बाद दूसरे टाइप की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो होती है एनाबॉलिक रिएक्शन। एना का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बढ़ना। तो इनके अंदर क्या होता है? सिंपल सब्सटेंसेस, जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं, सरल जो पदार्थ हैं, कंबाइन, वो आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे, जटिल पदार्थ को फॉर्म करेंगे। एग्जांपल है एसिटिक एसिड बिकम कोलेस्ट्रॉल। जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। और कई सारे एसिटिक एसिड है वो आपस में मिलते हैं और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट है। तो ये क्या है? एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस आपने देखी होगी, जिसमें क्या होता है अभी प्लांट है 6CO2 प्लस 6H2O और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट होते हैं? C6H12O6 ग्लूकोज में और प्लस में यहाँ पे 6O2 रिलीज हो जाती है। तो मतलब सिंपल से क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना है। और यही जो ये रिएक्शन हो रही है मेटाबॉलिक रिएक्शन, यही हमारी लाइफ का क्या है अभी बेस है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। बाकी अगला जो टॉपिक आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।